आगे है डालो। चलो, हाथ का हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 2, उसमें लिखो पहले, बता रहे थे, लिखो पहले। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में तथा यदि फैली हुई चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा होती है। ठीक, ये है दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 2। नियम क्या है देखो इधर। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां क्या हो, फैली हुई चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई इंगित करे तो हथेली से धक्का देने से क्या होगी जी, बल की दिशा। मान हम लोग दिशा ज्ञात कर रहे हैं ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में, कार्ग-स्क्रू का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम, दोनों एक ही है। ठीक, तो सब लोग हम लोग कहाँ क्या निकाल रहे हैं, सब जगह कहीं बल निकाल रहे हैं, कहीं प्रेरित धारा दिशा निकाल रहे हैं, ठीक, कहीं चुंबकीय क्षेत्र, कहीं कुछ निकाल रहे हैं। तो सब मैंने डिफरेंस समझा दिया है, थोड़ा समझ लो यहाँ पर। ठीक, अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना हो, हम लोग लगाते क्या है, मैक्सवेल का पेच का नियम, ये हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का स्क्रू का नियम या मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम, कुछ बोल दो। अगर हमको चुंबकीय बल का दिशा ज्ञात करना हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। अगर हमको प्रेरित धारा दिशा ज्ञात करनी हो तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई धारावाही चालक तार है, यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई धारावाहिक चालक तार है, उस धारावाहिक चालक तार में धारा प्रवाहित कराने से किस दिशा में बल प्रोड्यूस होगा, किस दिशा में बल उत्पन्न होगा, उस दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग दो नियम लगा सकते हैं। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक कौन, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2।
यानी बल निकालने के लिए बताया हूं मैं। बल निकालने के लिए आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा सकते हैं, या क्या लगा सकते हैं, ये वाला नियम। कौन सा? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। एकदम क्लियर बात। और देखो कैसे, मान लो, मान लो हमारी आराम से आज धम कर, चलो आगे देखो। तो हमने क्या कहा, ए है चालक तार, ए है चालक तार, बोलो मत। इस चालक तार में मान लिया मैंने करंट फ्लो रहा ऊपर की ओर, ठीक, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमको मान लो इस पॉइंट पर ज्ञात करना है। एक चालक तार है, अभी सब समझ जाओ। वही चालक तार मैंने मान लिया ऐसे यहाँ नीचे की ओर है, ऐसे इसमें करंट का फ्लो रहा है नीचे की ओर, बोलो मत, शांत रहो। चलो ठीक, सही बनाए हैं, अभी चेक कर लेंगे सही बनाए गलत बनाए। चलो बोलो मत, शांत रहो। देखो इधर, ये कोई चालक तार है, क्या है जी, चालक तार। मान लिया मैंने इस चालक तार में करंट का फ्लो किधर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। तो हमको मालूम करना है चुंबकीय बल किधर काम करेगा। तो हम लोग जहां भी धारावाही चालक तार का नाम आए या चालक तार का नाम आए, वहां पर हम या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। एकदम सिंपल सा नियम है। देखो इधर, अंगुलियों को फैलाना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो इधर, चारों अंगुलियां किधर हो, चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा किधर हो, लिखा गया है सोच सोच। हाँ पंडित, दाएं हाथ की हथेली को इस पर फैलाए कि अंगूठा किधर हो जी, धारा की। तो अगर अंगूठवा धारा की दिशा में हो और चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का किधर दोगे, ये हथेली है कि हथेली है, हथेली है। तो हथेली से धक्का देने दिशा, तो धक्का किधर दोगे, बाहर के अंदर। हथेली से धक्का देने दिशा जो होगी क्या होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की नहीं बल्कि दिशा। अब बताओ बल से किधर होगी जी, इस बोर्ड के विलंबवत अंदर की ओर। जब बोर्ड के विलंबवत अंदर की ओर होगा, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, डॉट से, बता दिया ना, डॉट से। कैसे दिखाओगे, डॉट से। इस धारावाही चालक तार पर अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो होगा, क्रॉस ना जी, क्रॉस से, क्रॉस से, क्रॉस, क्रॉस, समझो ना। तो बताओ बल किधर लगेगा जी, बल लगेगा अंदर की ओर। कोई दिक्कत, आगे देखो, मतलब हम इस सड़क तार के विलंबवत अंदर की ओर ऐसे लिख सकते हो। आगे देखो, मान लो इस धारावाही चालक तार में करंट आता है नीचे। अब बताओ कैसे फैलाओगे, इधर हम आगे गिर जाएंगे। इधर देखो, देखो सही है। अभी भी बल किधर लगेगा, आ अभी बल लगेगा अंदर की ओर, अभी बल लगेगा अंदर की। मान लो ऐसे होता तो, बोलो मत रहो। अब बताओ, बताओ हथेलियों किसी पर फैलाना जी, हाँ, अरे भैया अंगुली किधर फैलाना है, चुंबकीय क्षेत्र की, और अंगूठा किधर होनी चाहिए, धारा की। बताओ ये सही किया मैंने, धारा ऊपर या नीचे आ रही है, धारा नीचे आ रही है। अंगूठा क्या होता है, धारा की दिशा, और चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की। तो हथेली धक्का किधर दोगे, अंदर की बाहर, बाहर की ओर। हथेली धक्का दोगे बाहर की ओर, तो बल किधर हो जाएगा, बाहर की ओर। यानी इस बोर्ड के विलंबोत बाहर की ओर कह सकते हो, डाट। समझाया गया है, बनाओ फटाक से इसको, फिर आगे हम बात करते हैं जल्दी से स्पीड में। अगला ही डालो, धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार। इधर देखो, पहले हम बात करते धारावाही चालक तार होता क्या है। देखो ध्यान से, जब किसी कोई तार हो, सिंपल सा तार हो जो घरों हम लोग लगाते हैं किसके, बल्ब के लिए, किसी चीज के लिए, एक, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, वह चालक तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है।
जिसको हम लोग कहते क्या है, धारावाही चालक तार। अब ये नहीं कर रहे हैं, ये किसने अपने प्रयोग में बताया था, ऑस्टेड ने 1820 में ऑस्टेड ने प्रयोग किया। उन्होंने बताया जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, समझो ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े धारावाही चालक तार, लिखो तुम्हें, जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक तार एक चुंबक की भांति, या तरह लिख सकते हो जो तुम्हारा मन कहे, एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसे धारावाही चालक तार कहते हैं। धारावाहिक नहीं है, धारावाही है, तो धारावाही लिख दिए, सात बहु क्या मारपीट हो रहा है। ये धारावाही चालक तार कहते हैं। क्यों इसको पढ़े, क्यों इस लिखे, तो इस पर हमको निकालना है बल। क्या निकालना है, बल। तो नीचे ही डाल देना बड़े अक्षरों में, धारावाही चालक तार पर कार्य करने वाला बल, बड़े अक्षरों में मोटे हेडिंग डालना, धारावाही चालक तार पर कार्य करने वाला बल या चुंबकीय बल, चुंबकीय बल शॉर्ट कर निकल लेंगे इसका इंग्लिश भी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन एक करंट, CURRENT, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। धारावाही चालक तार पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो ध्यान से, 2 मिनट लिखना बंद कर दो, सबका ध्यान इधर देखो। ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक तार रखा गया है, बोलो मत। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक तार रखा गया है, ठीक। इस चालक तार में जो करंट का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो होने से इस चालक तार में कितना बल उत्पन्न होगा, हमको वही निकालना है, कैलकुलेट करना है। देखो यार, ये कोई चालक तार ए बी है, ए बी, इसका नाम देते हैं ए बी, जिसकी लंबाई क्या है, यल। तो लंबाई होगी, अगर तार है, ठीक। ये कोई चालक तार, इसकी लंबाई कितना है जी, ए बी है, लंबाई मैंने मान लिया यल, ठीक। इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते क्या किया गया है, रखा गया है। इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते क्या किया गया जी, रखा गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। अब इस चालक तार पर कितना बल लगेगा और किधर बल लगेगा,
हमको वही कैलकुलेट करना है। ठीक, अब मैं लिखूंगा, देखो इधर, माना माना एक चालक तार ए बी जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय, देखो बहुत शार्ट क्रम में लिखा करो, रटना नहीं है, अपने हिसाब से जो तुमको है लिख दो। लड़कों होता क्या है, क्या लिखे, जो लिखवाएगा वही लिखे ना, अपने हिसाब से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने रट्टा मारने प्रयास तब भूल जाओगे। तो क्या लिखोगे, माना एक चालक तार इसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है। अरे कहीं तुम भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ भी लिखो चाहे कहीं भी लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, रखा गया है। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं, अभी तुमको नहीं लिखना है, समझो इधर, किसी पेन नहीं देना चाहिए। माना, बहुत सार के मैं लिखूंगा, माना माना एक चालक तार, माना एक चालक तार माना एक चालक तार ए बी जिसकी लंबाई, बोलो मत, जिसकी लंबाई L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है, रखा गया है, रखा गया है। यदि यदि चालक तार में, बोलो मत, यदि चालक तार में आई एम्पियर की धारा, आई एम्पियर की, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो चालक पर कार्य करने वाला, चालक पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल निम्नवत, शांत रहो बोलो मत, चुंबकीय का निम्नवत बल, चुंबकीय बल निम्नवत कारकों पर, बैठे रहो, निम्नवत कारकों पर निर्भर निर्भर करता है। शांत रहो, इधर देखो, आराम से बैठो, उनको टहलने दो, इधर देखो, चलो समझो, देखो इधर, मैंने क्या माना जी, माना एक चालक तार ए बी, इसकी लंबाई क्या है, L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छेद से थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है, रखा गया है। यदि चालक तार में आई एम्पी धारा क्या कहती है, प्रवाहित किया जाए तो चालक पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल निम्नवत कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से, देखो ध्यान से, देखो इधर, अगर तुमसे पूछे गतिमान आवेश द्वारा कितना चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, F बराबर QBV sin थीटा, और धारावाही चालक तार पर कार्य गुणनफल कितना होता है, तो होता है भैया F बराबर IBL sin थीटा। बस फॉर्मूला मालूम है, तुम प्रूफ कर दोगे ऑटोमेटिक। बताओ, तो बल किस पर डिपेंड करे, पहला चालक तार में प्रवाहित धारा I क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती, तार की लंबाई L के अनुक्रमा, चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की जाके अनुक्रमा, बस हो गया, 4 समीकरण बनेगा, प्रूफ कर देंगे।
तो पहला पॉइंट में लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। पहला बोलो, यह देखो, चलो। चालक तार में प्रवाहित धारा के चालक तार में प्रवाहित धारा के प्रवाहित, इधर देखो, चालक तार में प्रवाहित धारा आई के क्या अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या जी, यह प्रोपोर्शनल आई, समीकरण नंबर ए, सही है ना। अभी लिखो मत, दूसरा क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के, काहे बोल रहे हो जी, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, यह प्रोपोर्शनल क्या, वी, समीकरण नंबर 2। दूसरा क्या लिखेंगे, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई, प्रबलता बी लिख लेना यहां पर, लंबाई यल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या लिखेंगे जी, यह प्रोपोर्शनल क्या, यल, समीकरण नंबर 3। बताओ जो कोणवा बन रहा है किसकी किसकी पेज बन रहा है, काहे लिख रहे हो तुम, महाने धरती पर क्या जिम्मन रख रहा है, पहले पैदा हुए लगता है क्या। यह देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चालक तार के बीच बने कोण की जा के क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, समझ लो, खुद लिख लोगे यार, कब तक रट्टा मारोगे, आज पढ़ोगे फिर कल भूल जाओगे, फिर कल समझ नहीं आता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तीव्रता लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बी और चालक तार की लंबाई, चालक, एकदम पीछे उठाओगे, ध्यान देना, एकदम इस बात पर ध्यान देना, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई यल के क्या होता है, चालक तार की लंबाई यल के बीच बने कोण के जाके क्या होता है, जाके लिखो क्वेश्चन में साइन, कोष्टक में साइन कि क्या होता है जी, जाके अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पूरा एकदम डिटेल लिखा हूं मैंने, जो कोणवा पर रख पूछ लेता है कौन किसी किसी बनता है, लड़कों लिख चलेंगे धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच ना, चालक तार और किसी भी बनता है कोण चुंबकीय क्षेत्र के बीच। बताओ क्या लिखेंगे, यह प्रोपोर्शनल क्या, साइन थीटा, समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 4 जगह होगा है। चलो चेक करते हैं, अब बताओ क्या निष्कर्ष निकला, समीकरण 1 2 3 और किससे, 4 से क्या मतलब निकला जी, इधर लिखता हूं मैं, चलो देखो ध्यान से, यह प्रोपोर्शनल आई
हाँ, नहीं दिख रहा है? आई बी एल साइन थीटा, प्रपोजल हटेगा ना जी, आएगा के आई बी एल साइन थीटा। लिखोगे जहां के एक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा कितना प्राप्त होता है, एक। लिखना है, इसे लिखना पड़ेगा तुमको, मैं डायरेक्ट लिखो जगह नहीं है। एक, यह बराबर आ जाएगा आई बी एल साइन थीटा। तुम लिखना है यहाँ पर जहां के एक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों कितना मिलता है, एक ही मिलता है। तो एक क्या निकला, धारावाही चालक तार पर कार्य करने वाला बल और गतिमान आवेश पर कार्य करने बल कितना होता है, F बराबर QB साइन, और धारावाही चालक तार पर कार्य करने बल कितना होता है, IBL साइन थीटा। उदाहरण फटाक से जल्दी से, चलो आगे देखो, बोलो मत। देखो हम लोग कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण केस, महत्वपूर्ण केस। देखो ध्यान से लिखा है ना, किसी के पेन चलाना चाहिए, पहले देखो इधर। चलो पहला केस देखेंगे। हमने बताया था अगर कहीं भी थीटा बन रहा है, थीटा कहीं भी आ रहा है, तो हमेशा तीन स्थिति तुम निकाला करो, एक 0 पर, 180 पर, एक 90। बस देखो इधर, पहला यदि थीटा बराबर 0 अंश, थीटा 0 अंश होने का मतलब ये है जौने दिशवा में चुंबकीय क्षेत्रवा है वही दिशवा में चालक तरवा रखा है, उसी के पैरेलल का मतलब है अनुदिश, क्या कहते हैं, अनुदिश, समांतर, उसी के समांतर चालक तर रखा है। अब बताओ, हे चुंबकीय क्षेत्र काला वाला, तार है, दो समांतर है, दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है, 0 अंश। कितना बनता है, 0। अब बताओ जब कोणवा बना 0 अंश, बताओ तो बलवा कितना लगेगा, फार्मूला क्या है, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। बताओ आई बी एल साइन 0 अंश मान कितना जी, ये तो जानकारी तुम्हें होगी, साइन 0 अंश का मान होता है 0 होता है, तो पूरा कितना हो गया ये 0, यह बहु कितना आ गया 0। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर कौनो चालक तार ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, वह चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र समांतर है, उस चालक तार पर कौनो बल नहीं लगेगा। इसका बड़ा एप्लीकेशन तुम लोग आगे आगे जब पढ़ोगे, तुम्हारे एप्लीकेशन समझो इसका यूज कहाँ हो रहा है। आगे तुम पढ़ोगे दो चालकों के बीच कार्य करने वाला बल, तुम्हारे गांव में लाइट की सप्लाई होती है, तो लाइट सप्लाई 4 तार के माध्यम से होती है, एक होता है न्यूट्रल, एक 4 होते हैं, उसमें क्या 3 होते हैं फेज, 4 तार होते हैं, नीचे वाला जो पतरका तार होता है वो होता है न्यूट्रल, और 3 जो मोटका होता है क्या होता है, फेज। अब बताओ चारों तरवा आपस में सटे हुए होते हैं, समांतर में दूर दूर होते हैं, समांतर में। देखो उधर ये 2 तार है, बहुत ध्यान से, मैं बोलने का वाला हूँ। आगे दोनों तार हैं, अगर पास से पास में रहे, सटे ना पाए, तो कभी आपस चिपकेगा नहीं। चिपकते क्यों है, जब हवा आंधी तूफान आई क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर आते हैं, परपेंडिकुलर होने से ये सट जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। और समझ गए ना, अगर समांतर रहे तो इनके बीच कोनो बड़े ना काम करे, आराम से इसमें करंट फ्लो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ाई पढ़ोगे सभी जब समझो था, यानी अगर कोनो चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है तो उस पर कोनो बल कार्य करने वाला नहीं है। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष यही निकला, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के, यदि चालक तार, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, अनुदिश, अनुदिश मतलब क्या जी, समांतर, समांतर रखा गया है, रखा गया
है तो चालक तार पर, तो चालक तार पर क्या, कोई बल, कोई बल नहीं क्या जी, कार्य करता है। हो गया, पहला कंडीशन हो गया। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन नंबर 2 लिख रहे हो, मानोगे नहीं। थीटा बराबर 180 है, चुंबकीय क्षेत्र है इधर, चालक तार वही रखा गया था, अभी करंट फ्लो हो रहा था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इधर फ्लो हो रहा था आई, अब करंट का फ्लो इधर हो रहा है। मान लो समांतर रखे गए हैं, पैरेलल ऐसे रखे गए हैं, समांतर है ना जी, एक दूसरे क्या है, लेकिन कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। बताओ यह बराबर क्या लिखोगे, क्या, आई बी एल साइन थीटा। और मैंने कई बार बात कर लिया है, साइन 180 मान कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। साइन 180 मान होता है जीरो। कैसे, साइन 90 प्लस 90 लिखोगे ना, साइन 90 प्लस 90 कास 90, और कास 90 मान कितना होता है, जीरो। यानी इस कंडीशन में भी बल कितना लगेगा, जीरो। तो लिखना है नहीं, वही बात हुआ। बस तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पर, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश नहीं, प्रति समांतर क्या हो, प्रतिदिश हो, यानी प्रति समांतर रखा हो, तो चालक तार पर कोई बल नहीं कार्य करता है। ठीक, तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन सबसे मेन है। थीटा कितना हो जाए जी, थीटा हो जाए 90 डिग्री। बताओ ये, इससे तो क्या है, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र इधर है और चालक तार एकदम क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया, चालक तार परपेंडिकुलर हो गया। कितना कोण बना इसके बीच, 90 अंश। अब इस कंडीशन में मैंने बताया था, अगर कोनो चालक तार है, चालक तार पर लंबवत अगर कोनो मिला खड़ा हो गया, बच्चा बचने वाला नहीं। अभी तुम देखे थे घटना, अपने गांव में देखे थे, अगर व्यक्ति उस डीजे पर, जो डीजे जा रहा था समांतर होता तो बच जाता, ये परले क्या एकदम तार के एकदम क्या था जी, लंबवत था। 1-2 सेकंड नहीं बीता, 2 सेकंड क्या हो गया, हो चला गया 2 सेकंड में केवल, तो ना क्या था वो, केवल एकदम परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर डीजे पर क्या खड़ा था जी, वह लड़का डीजे पर उसके ऊपर क्या था, एकदम परपेंडिकुलर खड़ा था, और तार उसको टच किया, जे टच किया 2 मिनट क्या किया, 2 सेकंड 3 सेकंड, मैं तो वीडियो देखा था, 3 सेकंड नहीं हुआ था, चला गया वो तुरंत है। तो ना ये होता है मैटर। ठीक, तो लंबवत कंडीशन ज्यादा बल काम करता है, यानी यह बराबर क्या हो जाएगा, सबका यूज है फिजिक्स में एक चीज का, ध्यान देना, आई बी एल साइन थीटा क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन 90 अंश। तो बताओ साइन 90 अंश मान कितना होता है, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ 1 होता है। जब 1 होगा तो मिलेगा तुमको यहाँ पर एफ मैक्सिमम, क्या मिलेगा, एफ मैक्सिमम आई बी एल। यानी, यानी जगह तो है नहीं, लिख देता हूं मैं, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, चालक तार पर अधिकतम बल कार्य करता है। खड़ा उतारो जल्दी से, जल्दी उतारो। इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रहे, यदि 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 चालक तार, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, तो चालक तार पर, चालक तार पर अधिकतम बल कार्य करता है। पूछ सकता है, ध्यान रहे, अधिकतम पूछता भी है, अधिकतम बल कार्य करता है।
उतार लो फटाक से, जल्दी से। 2 पॉइंट लिखो। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, पहला पॉइंट। ठीक, गतिमान आवेशित चालक तार पर, गतिमान आवेशित चालक तार पर, गतिमान आवेशित चालक तार पर लगने वाला बल, यह बराबर क्या होता है जी? QBB साइन थीटा। ये तुम लोग कंफ्यूजन से लिखवाना पड़ रहा है। दूसरा, धारावाही चालक तार पर, धारावाही चालक तार पर, चालक तार पर लगने वाला बल, लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा। एक पॉइंट और लिख लो बस। किसी धारावाही चालक तार पर, किसी धारावाही चालक तार पर, चालक तार पर लगने वाले, सबसे मेन चीज बता रहा हूं, किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, या दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 द्वारा ज्ञात किया जाता है। इससे बहुत मेन बात है, ध्यान रहे, ज्ञात किया जाता है, जाता है। उतार लो इसको। Lights, camera, action.